नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम परपड़गंज विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के मंडलम अध्यक्ष मयूर विहार फेज 2 आदेश उपाध्याय जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, आप काफी लंबी समय से कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हुए हो सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो मौजूदा यहाँ से निगम पार्षद है, कैसा काम है सर? देखो, काम का जवाब तो जनता आपको दे ही देगी। पार्षद का काम होता है साफ सफाई का, तो साफ सफाई की हालत क्या है वो लोग जानते हैं। मतलब होती भी है, रह भी जाती है। कुछ लोग सेटिस्फाई हो सकते हैं, कुछ लोग अनसेटिस्फाइड रह जाएंगे, पर मेन मुद्दा ये खाली साफ सफाई मुद्दा नहीं रही। अभी मेन मुद्दा आ गया महंगाई का। आप देखोगे तो निगम पार्षद के तो छोटा सा काम रहता है, छोटा सा दायरा है, छोटी सी सर्विसेज हैं जो वो दे सकता है, छोटे छोटे काम वो करा सकता है साफ सफाई का, इन चीजों का। बट अगर बड़े नैरेटिव में जाएंगे तो लोगों को अभी मेन जो परेशानी हो रही है, जो फ्यूल प्राइस हाइक हो गया, पेट्रोल महंगा है, महंगाई कमर तोड़ रही है लोगों की, कोई सुनने वाला नहीं है। गंदा पानी आ रहा है, सीवर भरे हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं। 2-4 रोड बना के अगर विधायक जी सोचते हैं कि मैंने रोड बना दिया, तो भाई रोड बनाना आपका काम है, उसके लिए फंड आएगा, आपको बनाना पड़ेगा। पर उन वादों का क्या? सीवर में साफ कर दूंगा। पीने का पानी आप 1.5 साल होने को आ गया, आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। लोग बोतल खरीद के ले जा रहे हैं, आपके ऑफिस में जाओ आप मिलते नहीं, आप कभी कहीं रील बनाते हुए दिखेंगे। एक विधायक का काम थोड़ी ना है आपको पार्कों में घूमना। पुलिस किस लिए है? पुलिस का काम पुलिस करेगी। आपको खाली अपने रील्स दिखाने के लिए कि मैं पार्कों में घूम रहा हूँ। अरे भाई साहब, लोग दिन में पानी के लिए तड़प रहे हैं, गर्मी में परेशान है, पानी नहीं आ रहा, सीवर भरे हुए हैं। आपके रात के पार्क में घूमने से बेसिक समस्याएं सॉल्व नहीं होने जा रही। तो विधायक जी को देखना पड़ेगा, पानी भी प्रोवाइड करो भाई, महंगाई कम करो। आप जिन वादों पे आए थे, कहाँ गए वो 2,500 रुपये महीने? 17 महीने की सरकार होने को आ गई, 17 गुना 2,500 कर लो तो एक परिवार का विधायक के ऊपर 50,000 रुपये से ज्यादा बकाया है। इस पे कोई जवाब देगा? फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने वाले थे, इन्होंने नहीं दी। 2,500 रुपये महीने के बाद आता क्या हो गया? पानी, सीवर, ये तो छोड़ ही दो, ये कर ही नहीं पाएंगे 5 साल में। और इनकी विधानसभा में तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि लेबर ही नहीं है, इनके पास मटेरियल नहीं है। इनको सबसे लास्ट प्रायोरिटी भी रखा जा रहा है। ये खाली रील बनाने के लिए छोड़ दिया गया। इन्हें रील बनाएंगे, 5 साल खत्म हो जाएंगे, अपना निकल जाएंगे। पर इनसे पूछो 2,500 रुपये महीने कब आएंगे, ये जवाब दे दें। तो सर, जो रवि नेगी जो मौजूदा जो विधायक है परपड़गंज विधानसभा से, वो पूरी तरह से फेलियर साबित हो रहे हैं अपनी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में। देखो, फेलियर तो 5 साल लगेंगे इनको पूरा फेलियर होने में। अभी 1.5 साल के कार्यकाल में आप इनसे काम पूछ लो, 5-10 बड़े काम किए। ये रील डालते हैं मैंने नशा बंद करा दिया। क्या आप पर्सनली उन जगहों पर जाके चेक कर लो, लोगों से वापस पूछो नशा बिक रहा है या नहीं बिक रहा, मौजूदा स्थिति क्या है? चीजें वैसी ही चल रही हैं, खाली एक दिन इनके जाने पर बंद हो जाता है। अब पता नहीं क्या सेटिंग है इनकी, जिस दिन ये जाएंगे उसी दिन चीजें होंगी, उसके 2 दिन बाद वापस से शुरू हो जाएंगी। और फेलियर क्या है? लोग परेशान है महंगाई से। सरकार का काम होता है महंगाई कम करना। रोड बनाना आपका काम है, हमारे टैक्स के पैसे से बनता है, हम टैक्स देते हैं, वो पैसा सरकार के पास जाता है, सरकार रोड बनाती है। पीने के पानी का क्या हाल है? आप विनोद नगर जी ब्लॉक चले जाओ, आर ब्लॉक चले जाओ, गंदा पानी आ रहा है, नाली का पानी आ रहा है, लोग परेशान है। आप वहां लोगों से जाके पूछो, लोग आपको अपने आप बता देंगे। ये कोई पॉलिटिकल चीज नहीं है कि मुझे राजनीति करनी है, मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ। बट लोग सच में ग्रास रूट लेवल पे परेशान है। ये बंगाल चले जाएंगे, ये बिहार चले जाएंगे, अपनी विधानसभा को छोड़ के ये बाकी सारी चीजें कर देंगे। बंगाल चुनाव होते ही 10 रुपए के आसपास पेट्रोल पे बढ़ चुके हैं, उसका जवाब कौन देगा? लोगों की जो कमर टूट रही है महंगाई से, उसका जवाब विधायक जी को देना पड़ेगा ना। बट बाकी मुद्दों से हटाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, जय श्री राम का नारा मार दो, लोगों को हिंदू मुस्लिम कराओ, बाकी चीजें लोग भूल जाएंगे। पर अब लोग उस वाले मूड में नहीं है, लोग जवाब मांग रहे हैं। महंगाई से लोग परेशान है, पीने के पानी नहीं आ रहे हैं, सीवर अभी भी जाम है, 1.5 साल हो गया है। धीरे धीरे करते 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 5 साल निकल जाएंगे। विधायक जी बोलेंगे और एक बार 5 साल का टाइम दे दो, जैसे मेरे प्रधानमंत्री जी मांगते हैं, पर लोग देंगे नहीं। फिर मैं बोलना चाहूंगा, 2,500 रुपए लोग महीने जो मेरी बहनों को, माताओं को देने वाले थे, गरीब परिवारों को, 2,500 रुपए कब से आएगा उसका विधायक जी जवाब दें। अकाउंट नंबर के फॉर्म लिए थे इन्होंने, फॉर्म भरवाए गए थे जिसमें अकाउंट डिटेल बाकी सारी चीजें ली गई थी, तो वो फॉर्म का क्या हुआ? वो पैसे तो आए नहीं अकाउंट में, आपने कहाँ दे दी वो फॉर्म? उसका भी जवाब दे दो कि भाई हमने चुनाव में जो फॉर्म भरवाए थे उसको पैसा कब आएगा, उसका जवाब दे दिया जाए पहले। पानी तो आप दे ही नहीं पा रहे हो, कम से कम वो 2,500 रुपये महीने दे दो, उससे थोड़ा सा पानी खरीद के पी लेंगे जो आपने वादा किया। बिल्कुल सर, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे कहीं ना कहीं वो आरोप सत्य भी होगा। वही सर, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सर। वहाँ के जो सीएम है उनका एक बयान आया, उन्होंने ये बोला है कि मुझे हिंदुओं ने वोट दिया, मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा, मुझे मुसलमान ने वोट नहीं दिया, मैं मुसलमान के लिए काम नहीं करूंगा। अगर किसी मुसलमान को काम करवाना है तो घर वापसी करे। इस तरह की बयानबाजी होती है जीतने के बाद, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? देखो, इस तरीके की बयानबाजी क्लियर दिखाती है कि मुख्यमंत्री का माइंडसेट क्या है। हिंदुओं ने वोट दिया है, ऐसा तो नहीं है जो विपक्ष वहां पर जीता उनको हिंदू मुसलमान दोनों ने दिया है, इनको भी हिंदू मुसलमान दोनों ने दिया रहेगा। इनका समाज के बांटने का काम करना है, क्योंकि अगर समाज को बांटेंगे नहीं तो लोग जवाब मांगेंगे।
डेवलपमेंट नाम की चीज क्या है? प्रधानमंत्री जी चुनाव होते ही इटली भाग गए, वहां पर जाके टॉफी दे रहे हैं वहां के प्रधानमंत्री को। इनको शर्म आनी चाहिए, लोग जनता महंगाई से परेशान है, इन पे जवाब नहीं है, वहां जाके टॉफी डाल रहे हैं। और एक चीज देखिए ना, किस हद तक उस चीज को दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी वहां से कुछ लेके आएंगे। अभी हमारे को बोला जा रहा है डीजल मत वेस्ट करो, चीजों को बचा के रखो। और अमेरिका में आपने जाके $500 ट्रिलियन कुछ अमाउंट है, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाऊंगा, शायद मुझे कंफ्यूजन है, बट वहां पर जाके आपने अमेरिका में इतना इन्वेस्टमेंट किया है, आप हमसे मना कर रहे हो कि कुछ मत खरीदो, वहां दूसरे देशों में जाके आप अपने देश के पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। तो राहुल जी ने कहा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, तो ये सच्चाई है, पीएम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है। इसी वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। और जो अपना बंगाल की सीएम ने जो जवाब बयान दिया है वो क्लियर दिखाता है कि मानसिकता क्या है। ये लोगों को सिर्फ बांट के रखना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांट के रखो, लोगों को बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं रहेगा, लोगों को डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं रहेगा। नीट का पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो रहा है, जॉब्स है नहीं, इतना बड़ा एग्जाम है नीट का, वो लीक हर बार लीक हो रहा है, इतने पेपर लीक हो चुके, इतनी देर में तो मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए था। पर शायद मिनिस्टर के ऊपर भी प्रेशर है, या मिनिस्टर को बचाने के लिए किसी का प्रेशर है ऊपर से कि भाई मिनिस्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इतना बड़ा पेपर हर साल लीक हो जा रहा है, आपसे एक पेपर तो संभाला नहीं जा रहा, देश संभालने की बातें ना करें तो बेटर है। बिल्कुल सर। वही प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि सोना मत खरीदिए, डीजल का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, पेट्रोल का कम इस्तेमाल कीजिए। क्या लगता है सर? मुझे लगता है प्रधानमंत्री का जो प्लेन है जिससे वो देश विदेश घूमते रहते हैं वो पानी से चलता है। और जो अभी बंगाल का जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसमें जितने भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री गए थे भाजपा के, सब चार्टेड प्लेन से गए थे। तो अगर मैं पूरे साल भी बाइक चलाऊंगा ना, इतना प्लेन नहीं लगेगा जितना एक बार चार्टेड प्लेन से आने जाने में फ्यूल लग जाता है। बट उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, सिर्फ लोगों को बहलाना है कि आप लोगों को मिसलीड कैसे कर सकते हो, क्या देना है लोगों को ये पता ही नहीं है, इनको लोगों की जरूरतें क्या है पता नहीं है। एक सर्टेन टाइम तक तो हिंदू मुस्लिम कर पाओगे आप, और एक सर्टेन टाइम के बाद पब्लिक जवाब मांगेगी। एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, स्टूडेंट जवाब मांग रहे हैं पेपर लीक बार बार क्यों हो रहा है, बेरोजगार लोग जवाब मांग रहे हैं कि रोजगार कब मिलेगा, अकाउंट में पैसा कब आएगा। दिल्ली सरकार ने वादा किया था भाई हर महीने जो पैसा आना है वो पैसा कब आएगा, साफ पानी कब मिलेगा, ये सारी चीजें बेसिक सुविधाएं इनको देनी पड़ेगी। लोग बहुत नाराज हैं और लोगों के मन में एक डर है कि रात को प्रधानमंत्री क्या स्टेप ले दे और हमारे को घाटा हो जाए, हमारे पैसे ब्लॉक कर दिए जाए। तो लोग डरे हुए हैं देश के, बेरोजगारी चरम पर है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर आ चुकी है। प्रधानमंत्री को समझना होगा कि ग्रास रूट लेवल पर आके लोगों की मदद करें। फर्टिलाइजर महंगा हो गया है, खाने की चीजें महंगी हो गई हैं, स्कूल ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ेगा, बेसिक ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ेगा। फ्यूल इतना हैवी हुआ, इतना इंक्रीज हुआ है 10 रुपए के आसपास, तो बट ओबियसली कहीं ना कहीं लोकल आदमी को इफेक्ट करेगा। आने वाले 1 महीने के बाद जब गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो ट्रांसपोर्टर्स बट ओबियस बस का फीस बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, क्योंकि फ्यूल महंगा हुआ है तो उनका खर्चा बढ़ेगा। और ये सारी चीजें डायरेक्ट वे में पब्लिक को इफेक्ट करेंगी, और इसके लिए प्रधानमंत्री और दिल्ली सरकार दोनों आंसरेबल है। वही सर, दिल्ली के पूर्व सीएम की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की। शराब घोटाले को लेकर वो जेल में भी गए, जेल से बाहर भी आए। अब उन पे केसेस चलाया जा रहा है सर। जो उनके जजेस है स्वयं कांता शर्मा जी, उनको अपने जजेस पे ही विश्वास नहीं है, कह रही है न्याय हमें नहीं दे पाएगी सही से। क्या लगता है राजनीति का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है? देखो केजरीवाल के खिलाफ तो जग जाहिर है, जब कोई पूछेंगे तो वो आरोप लगाना शुरू कर देंगे। पहले वो बोलते थे मुझे काम नहीं करने दे रहे, अब उन्होंने पंजाब संभाला हुआ है। डायरेक्ट वे में पंजाब के सीएम भगवंत मान नहीं है, वो केजरीवाल जी ही है। अब वो पूरा टाइम अपना पंजाब में बिताते हैं, वहाँ की आबो हवा, वहाँ का ऐशो आराम पूरा ले रहे हैं। 1 साल की सत्ता बची है, पंजाब से भी ये लोग बाहर हो जाएंगे। और केजरीवाल जी जज पे ब्लेम लगाएं या किसी पे भी ब्लेम लगाएं, आप जेल होके आए हो, आप जमानत पे बाहर हो और लोग आपको नकार चुके हैं। बिल्कुल। वही सर यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी की जो सीएम है सर, वो कह रहे हैं इस बार जो नवाज होगी वो रोडों पे नहीं किया जाएगा तो उन्हें सीधा जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। इस तरह की बयानबाजी यूपी में चल रही है सर। वहीं दिल्ली की बात कर लेते, दिल्ली में भी कुछ इस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए जिस चीज से लोगों को सुविधा हो या जिस चीज से लोगों को दुविधा हो उसको सरकार को देखना चाहिए, पर प्रॉपर एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। हम हिंदू हैं, हमारे भी जागरण रोड पे होते हैं, प्रॉपर परमिशन लेके जागरण की परमिशन लेते हैं। भंडारे रोड पे होते हैं, जागरण रोड पर होते हैं, हम लोगों को परेशान नहीं कर सकते। तो मुस्लिम भाई भी ये चीज समझेंगे, अपनी चीजों को उस तरीके से करेंगी, लोगों को परेशान ना हो। बाकी बीजेपी की सरकार तो बीजेपी सरकार का तो काम ही है हिंदू मुस्लिम करो। अब जितना हिंदू मुस्लिम करोगे उतना लोग बात करना भूल जाएंगे। लोग भाई पैसे कब आएंगे आप बताओ, ठीक है हम बोल देंगे भाई रोड पे नमाज मत पढ़ो, सब सपोर्ट कर देंगे। पहले आप 2500 रुपए महीने जो लेडीज के खाते में देने वाले थे, जो अपने फॉर्म भरवाए थे वो दे दो, सीवर बना दो, साफ पानी पीने के लिए दे दो, हवा साफ कर दो।
अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर दो, पेपर लीक होना बंद हो जाए, बड़े बड़े एग्जाम्स लीक हो रहे हैं, ये सब बंद हो जाए, तो बाकी चीजें लोग जो है आपकी मान लेंगे। पहले सरकार अपने वादे पूरे करे, फिर लोगों से उम्मीद करे कि लोग सरकार की बातें सुने। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर आप, अगर पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो आप करोगे? देखिए, पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का जो आदेश होगा मानेगा। पार्टी किसको भी लड़ाएगी, हम उसके लिए काम करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी हैं, हमारे लोकल लीडर अनिल चौधरी जी हैं, वो जो आदेश करेंगे वो हम मानेंगे। लोगों से बस मैं यही बोलना चाहूंगा, अब आप बात को समझें, महंगाई चरम पर है, हिंदू मुस्लिम वाली बातों में ना आए, हम सेफ हैं, हमारे को किसी से कोई खतरा नहीं है। आजादी के बाद से हम आराम से रह रहे हैं, हमको मिसगाइड किया जा रहा है, हमारे को मिसलीड किया जा रहा है। तो लोगों को ये समझना चाहिए, हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा महंगाई है, पेपर लीक है, साफ पानी है, टूटी हुई सड़कें हैं, गंदी हवा है, कानून व्यवस्था बिगड़ी जा रही है। इस चीज पे लोगों को सरकार से जवाब मांगना चाहिए। आपने वोट दे के सरकार बनाई है, और सबसे पहले मेरी दिल्ली की बहनों से मेरी गुजारिश है कि अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि से जाके पूछें, भाई 15-16 महीने हो गए, 2,500 रुपए आने वाले थे, तो आपके विधायक के ऊपर आपके कम से कम 35-40 हजार रुपए बकाया हैं, वो कब आने वाले हैं, वो विधायक से जवाब मांगे जाके आप। और हर क्षेत्र में जाके लोग अपने क्षेत्र के विधायक से पूछे, जो मंथली पैसा आने वाला था, फ्री बिजली आने वाली थी, जो आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, उस पर जवाब दें। या फिर आप क्लियर बोल दें कि भाई हमने तो हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी झूठ बोला था, और अगले चुनाव में वापस से कुछ नया झूठ बोलेंगे। हम जवाबदेही हमारी जनता के प्रति नहीं है, क्योंकि कोई भी बीजेपी का नेता जनता के प्रति जवाब नहीं दे रहा, और वादे तो भूल ही जाइए कि पूरे होंगे। तो आप जनप्रतिनिधियों से उनके किए हुए वादों पे जवाब मांगे, मिसगाइड ना हो लोगों से, मेरी ये गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आदेश जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू।